Hello everyone, welcome to my YouTube channel Math Solutions. My name is Baprit Kaur. Today we are going to solve sums related to lines and angles exercise 6.3. So that is our exercise 6.3. Now the first sum is in figure 6.39 sides QP and RQ of triangle PQR are produced to point S एंड टी रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या हुआ कि क्यू पी को हमने एस के तक प्रोड्यूस किया और आर क्यू को हमने टी तक प्रोड्यूस किया। अभी सब नेक्स्ट दिया गया उन्होंने इफ़ एस पी आर 135 डिग्री एंड एंगल पी क्यू टी 110 डिग्री फाइंड द एंगल पी आर क्यू। तो ये एंगल हम लोगों को उन्होंने फाइंड करने को बोला है। सो लेट्स स्टार्ट विद द सम। तो सोल्यूशन कैसे स्टार्ट करेंगे, पहले हम लोगों को क्या चाहिए, जो भी हमारी गिवन वैल्यू है। तो हमारी गिवन वैल्यू क्या है, एक तो पी क्यू टी इज़ इक्वल टू 110 डिग्री, ठीक है, एंगल पी क्यू टी दिया गया है हमारे पास, और दूसरा एंगल हमें दिया गया है एंगल एस पी आर इज़ इक्वल टू 135 डिग्री। तो ये दो एंगल्स हम लोगों को गिवन है। अभी हम नेक्स्ट करेंगे फ्रॉम फिगर। अगर हम लोग फिगर को ध्यान से देखें तो क्या है, एंगल पी क्यू टी प्लस एंगल पी क्यू आर, तो ये क्या है, लीनियर पेयर बन गए ये दोनों एंगल्स। तो लीनियर पेयर का सम कितना होता है, 180 डिग्री। सो एंगल पी क्यू टी प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। ब्रैकेट में रीज़न क्या है हमारा, लीनियर पेयर। तो ये हमारे हो गए लीनियर पेयर। तो पी क्यू टी की तो हमारे पास वैल्यू गिवन है, वो है 110 डिग्री, ठीक है। तो पी क्यू आर हम लोग इससे निकाल लेंगे, वो क्या आएगा 180 माइनस 110 डिग्री, इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 70 डिग्री। तो ये आ गया हमारे पास 70 डिग्री, मतलब ये जो एंगल है ये हो गया 70 डिग्री हमारे पास, ठीक है। तो अभी हमको क्या कौन सा निकालना है, पी आर क्यू। इसके लिए यहाँ पे हम लोग लगाएंगे एक प्रॉपर्टी, ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है। वो प्रॉपर्टी क्या कहती है कि सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल पी क्यू आर जो है हमारे पास उसका और पी आर क्यू, इन दोनों का अगर मैं सम करूं तो इसका सम किसके इक्वल होना चाहिए था, जो भी हमारा एक एक्सटर्नल एंगल होगा। तो दो इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटर्नल एंगल। तो अभी हम लोग इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी आर क्यू इक्वल होना चाहिए एंगल एस पी आर के, ठीक है। पी क्यू आर की हमने अभी वैल्यू निकाली थी 70 डिग्री, पी आर क्यू हमें पता नहीं है, और एस पी आर हमें गिवन था जो क्या था 135 डिग्री। तो पी आर क्यू कैसे निकालेंगे, जो 70 इस साइड पे प्लस हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके हो जाएगा माइनस, ठीक है। और जब हमने इसको माइनस किया तो पी आर क्यू की वैल्यू हमारे पास आई 65 डिग्री, ये हमारा आंसर। तो ये आ गया 65 डिग्री। नाउ सम नंबर 2, इन फिगर 6.40 एंगल एक्स इज इक्वल टू 62 डिग्री, एंगल एक्स वाई जेड, ये जो पूरा एंगल है 54 डिग्री। इफ़ वाई ओ एंड जेड ओ आर द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल एक्स वाई जेड एंड एंगल एक्स जेड वाई, इनके बाइसेक्टर्स है। बाइसेक्टर का मैंने उस दिन भी बताया था लास्ट वीडियो में कि बाइसेक्टर्स का क्या मतलब होता है, जो किसी भी चीज़ को हाफ में कट कर दे। तो अगर बाइसेक्टर मतलब कि एक्स जेड ओ और ओ जेड वाई भी इक्वल है, ठीक है। फाइंड क्या करने को बोला उन्होंने हमें, ओ जेड वाई, ठीक है, एंगल ओ जेड वाई एंड एंगल वाई ओ जेड, मतलब ये एंगल और ये एंगल हम लोगों को फाइंड आउट करने के लिए बोला है। सो लेट्स स्टार्ट विद द सोल्यूशन।
तो सोल्यूशन में सबसे पहले एज़ यूजुअल मेरा सबसे पहले क्या होता है कि जो भी गिवन वैल्यू उसको हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल x इज इक्वल टू 62 डिग्री, एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 54 डिग्री। तो नेक्स्ट है, अगर मैं ट्रायंगल देखूँ इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड, ठीक है, इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड, ठीक है, यहाँ पे मैं लगा रही हूँ एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी तो सभी को पता है क्या होती है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। सो एंगल सम प्रॉपर्टी, यहाँ पे हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे ट्रायंगल की, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आएगा, एंगल x प्लस एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल एक्स जेड वाई इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसका सम होना चाहिए 180 डिग्री। एंगल x हमें पता है 62 डिग्री, एंगल एक्स वाई जेड भी हम लोगों को पता है वो क्या है 54 डिग्री। तो एंगल एक्स जेड वाई निकाल लेते हैं यहाँ से हम लोग, ठीक है। तो इन दोनों का सम क्या हुआ, 62 प्लस 54 116 डिग्री, ठीक है। तो एक्स जेड वाई प्लस कर दिया, साथ में 180 इज इक्वल टू, जो ये 116 डिग्री है दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। तो एंगल एक्स जेड वाई की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 64 डिग्री, ठीक है। अभी हम लोगों ने नेक्स्ट देखें कि एज जेड ओ और ओ वाई, लाइक ओ वाई इज अ बाइसेक्टर, राइट। ओ वाई और ओ जेड जो बाइसेक्टर थे, तो पहले हम लोग अगर एक्स जेड वाई निकल आया हमारे पास, तो एज ओ जेड ओ इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स जेड वाई। तो अगर ये बाइसेक्टर है तो इसका क्या मतलब होगा कि एंगल एक्स जेड वाई जो क्या है उसका अगर हाफ कर दे तो वो एंगल आ जाएगा ओ जेड वाई। देयरफॉर एंगल ओ जेड वाई किसके इक्वल हो गया, हाफ ऑफ एंगल एक्स जेड वाई। तो इसका अगर हाफ करूँ मैं तो मेरे पास आंसर आता है 32 डिग्री, ठीक है। तो मेरा एंगल ओ जेड वाई कितना आ गया 32 डिग्री, ठीक है। सिमिलरली इसी तरह हम लोगों ने दूसरा एंगल भी फाइंड आउट कर लेना है। सिमिलरली वाई ओ इज बाइसेक्टर, वाई ओ किसका बाइसेक्टर था, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स वाई जेड का। तो इसी तरह एंगल ओ वाई जेड अगर मैं निकालूं तो वो कितना आएगा, हाफ ऑफ एंगल एक्स वाई जेड। तो हाफ ऑफ एंगल एक्स वाई जेड मतलब कि हाफ ऑफ जो हमारे पास वैल्यू थी 54 डिग्री, तो वो कितनी होगी 27। तो इस प्रकार हमारे पास दो एंगल ये वाले आ गए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या है अभी हमारे पास, अभी ट्रायंगल ओ वाई जेड में से हमारे पास ओ वाई जेड भी आ गया, ओ जेड वाई भी आ गया, रह गया एंगल ओ हमारे पास, ठीक है। तो एंगल ओ को हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है। अभी एंगल ओ निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। मतलब उसमें क्या होगा, ये जो तीनों एंगल है ट्रायंगल के, इन सभी का हम लोग सम कर देंगे, ठीक है। तो इसका अगर हम लोग सम करते हैं, यहाँ पे हम लोग लगाते हैं यहाँ पे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे हमारी एंगल सम प्रॉपर्टी लगेगी कि एंगल वाई ओ जेड प्लस एंगल ओ वाई जेड प्लस एंगल ओ जेड वाई इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसका क्या हो गया सम 180 डिग्री। उसमें से हमारे पास वाई और जेड की बस वैल्यू नहीं है, हमने ओ वाई जेड और ओ जेड वाई की वैल्यू पहले हमारे पास थी, ठीक है। ओ जेड वाई की थी 32 डिग्री, ओ वाई जेड की थी हमारे पास 27 डिग्री। तो हम लोग इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे ओ वाई जेड की आ गई 27 डिग्री, ओ जेड वाई की आ गई 32 डिग्री। इन दोनों का भी सम बन गया 59 डिग्री, ठीक है। तो 59 डिग्री इन दोनों का सम बन गया। अभी 59 डिग्री दूसरी साइड पे जाके हो जाएगा माइनस। तो जैसे हम लोग इसको माइनस करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 121 डिग्री। तो ये चीज़ हम लोगों को फाइंड आउट करनी थी, तो इसके साथ हमारी ये वैल्यू भी आ गई।
अभी सम नंबर 3 में क्या है कि इन फिगर 6.41 ए बी पैरेलल टू डी ई एंड एंगल बी ए सी, जो ये एंगल है 35 डिग्री, एंड एंगल सी डी ई इज़ 53 डिग्री। फाइन कौन सा करना है हम लोगों को, डी सी ई, ये एंगल, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लेट्स स्टार्ट विथ सोल्यूशन। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है, गिवन वैल्यूज। सो बी ए सी इज इक्वल टू 35 डिग्री एंड एंगल सी डी इज इक्वल टू 53 डिग्री। तो ये हमारे पास दोनों वैल्यूज़ आ गई। अभी नेक्स्ट हम लोग अगर ध्यान से देखें, दो पैरेलल लाइंस है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है। ट्रांसवर्सल लाइन के ये और ये एंगल क्या बने, अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अल्टरनेट एंगल्स है, तो अल्टरनेट एंगल्स मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। सो एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल सी ई डी, तो इनकी वैल्यू क्या आ जाएगी, सी डी की भी 35 डिग्री। क्यों आई, क्योंकि ये है अल्टरनेट एंगल्स, तो इसकी वैल्यू इसलिए 35 डिग्री आ गई। अभी देखो, अभी इन ट्रायंगल सी डी ई, अगर मैं इस ट्रायंगल को देखूँ, इन ट्रायंगल सी डी बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, तो हम लोग यहाँ पे भी एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे ट्रायंगल की, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो वो क्या बोलती है कि तीनों एंगल्स का सम क्या होगा, 180 डिग्री। तो दैट मीन एंगल डी सी ई प्लस एंगल सी डी ई प्लस एंगल सी ई डी इक्वल टू 180 डिग्री। तो इनका सम क्या हो गया, 180 डिग्री। अभी एंगल डी सी ई हमें नहीं पता, ठीक है, क्योंकि वही तो हमें फाइंड आउट करना है। तो सी डी ई हमें गिवन था, वो क्या था, 53 डिग्री। सी ई डी अल्टरनेट एंगल था, तो उसकी वैल्यू आ गई 35 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों का सम किया तो हमारे पास आया 88 डिग्री। तो हम लोगों ने लिख दिया 88 डिग्री, ठीक है। अभी 88 इक्वल टू की दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, तो 180 में से 88 डिग्री को हम लोग माइनस कर देंगे। तो हमारे पास डी सी की वैल्यू क्या आई, 92 डिग्री। आंसर राइट। नेक्स्ट सम नंबर 4। सम नंबर 4 में क्या है, इन फिगर 6.42 इफ़ लाइंस पी क्यू एंड आर एस, ये जो दो लाइंस है पी क्यू और आर एस, ये इंटरसेक्ट कर रही हैं एट पॉइंट टी, ठीक है, सच दैट एंगल पी आर टी इज इक्वल टू 40 डिग्री, एंगल आर पी टी इज इक्वल टू 95 डिग्री एंड एंगल टी एस क्यू इज इक्वल टू 75 डिग्री। फाइंड एंगल एस क्यू टी, तो हमें ये वाला एंगल निकालना है। सो लेट्स स्टार्ट विद द सोल्यूशन। तो सोल्यूशन में क्या करेंगे, सबसे पहले ऑब्वियस गिवन वैल्यूज़ लिखेंगे हम लोग। तो एंगल पी आर टी दी है हमें 40 डिग्री, ठीक है। एंगल आर पी टी दिया गया है हमें 95 डिग्री एंड एंगल टी एस क्यू दिया गया है हम लोगों को 75 डिग्री। तो ये तीन वैल्यूज़ हमारे पास गिवन है। अभी हम लोग ट्रायंगल देखेंगे पी आर टी। इन ट्रायंगल पी आर टी प्रीवियस सम की तरह बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी तो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ये जो तीन एंगल्स है, इसका और इसका सम क्या आएगा, 180 डिग्री। तो एंगल आर पी टी प्लस एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी टी आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो पहले दो एंगल्स की हमारे पास वैल्यू गिवन है, आर पी टी की है 95 डिग्री, एंगल पी आर टी की है हमारे पास 40 डिग्री और एंगल पी टी आर हम लोगों को निकालना है इसमें। तो इन दोनों का सम करके हमारे पास आया 95 प्लस 40 135 डिग्री, ठीक है। तो एंगल पी टी आर इज इक्वल टू, अभी 135 180 में से माइनस करेंगे तो एंगल पी टी आर की वैल्यू क्या आई, 180 माइनस 135
तो माइनस करने के बाद एंगल PTR की वैल्यू आई 45 डिग्री। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है कि एंगल PTR इक्वल टू एंगल STQ। अगर ये STQ का इक्वल है तो दैट मीन कि PTR की वैल्यू 45 तो STQ की भी 45। रीज़न देखो, ये दोनों एंगल आपस में वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, सो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो ये हो गए वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अभी नेक्स्ट स्टेप है, हम लोगों को निकालना क्या है, एंगल SQT। अभी नेक्स्ट अगर मैं ट्राइंगल SQT को देखूं, अभी इस पे भी एंगल सम प्रॉपर्टी लगेगी क्योंकि अभी हमारे पास दो वैल्यूज़ गिवन है तो हमें थर्ड वाली निकालनी है। सो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी अगर हमने यहाँ पे लगाई फिर तो एंगल STQ प्लस एंगल TSQ प्लस एंगल SQT इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो STQ हमारे पास कितना था 45 डिग्री, TSQ हमें गिवन था 75 डिग्री और हम लोगों ने निकालना है एंगल SQT। तो 45 प्लस 75 हो गया 120 डिग्री प्लस SQT इज इक्वल टू 180। 120 को दूसरी तरफ ले जाके हम लोग माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास SQT की वैल्यू कितनी आई 60 डिग्री। तो ये हमारा आंसर। सम नंबर 5, इन फिगर 6.43 इफ PQ परपेंडिकुलर टू PS, अगर ये परपेंडिकुलर है तो ऑब्वियस 90 डिग्री का एंगल है हमारे पास। PQ पैरेलल टू SR, ये दोनों पैरेलल है। ठीक है, एंगल SQR हमारे पास है 28 डिग्री, एंगल QRT 65 डिग्री। फाइंड आउट वैल्यू ऑफ X एंड Y। तो हमें यहाँ पे X और Y की वैल्यू निकालनी है। सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। तो सबसे पहले गिवन वैल्यू, तो हमारे पास क्या क्या गिवन है, SQR इज इक्वल टू 28 डिग्री। ठीक है, एंगल QRT इज इक्वल टू 65 डिग्री। एक चीज़ और है हमारे पास गिवन, उन्होंने यहाँ पे क्या बोला, PQ परपेंडिकुलर टू PS। अगर PQ PS पे परपेंडिकुलर है सो एंगल QPS जो हमें दिखाई दे रहा है वो कितना है 90 डिग्री। ठीक है, अभी फ्रॉम फिगर देखें हम लोग ध्यान से, तो फिगर में क्या दिया गया है, फिगर में एक लाइन, पहले हमारी स्टेटमेंट में एक लाइन है PQ पैरेलल टू SR। ठीक है, ये दो लाइंस आपस में पैरेलल है। अगर ये पैरेलल है तो दैट मीन ये हमारे पास ट्रांसवर्सल लाइन है। ठीक है, अगर ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो एंगल PQR और एंगल QRT आपस में अल्टरनेट एंगल्स है। ठीक है, तो ये इक्वल होंगे। ठीक है, सो एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल QRT, ये आपस में इक्वल है। क्यों है, अल्टरनेट एंगल्स हैं, तो अल्टरनेट एंगल्स हैं। अभी अगर मैं PQR टोटल फुल एंगल की बात करूं तो उसकी वैल्यू बनती है X प्लस 28 डिग्री और QRT की वैल्यू हमारे पास गिवन है दैट इज 65 डिग्री। अभी 28 को 65 में से अगर हम लोग माइनस करते हैं तो इससे हमारे पास X की वैल्यू आती है जो क्या है 37 डिग्री। ठीक है, नाउ हम लोग यहाँ पे ट्राइंगल देखेंगे, इन ट्राइंगल QPS। सो QPS इस ट्राइंगल में अगर हम लोग फिर बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है हमारे कि जो एंगल X है, ठीक है, Y और एंगल QPS इसका सम करें तो वो किसके इक्वल आता है 180 डिग्री। ठीक है, तो हमारे पास QPS प्लस X प्लस Y इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी हमें पता है QPS क्योंकि ये परपेंडिकुलर था तो इसकी वैल्यू आएगी 90 डिग्री। X की वैल्यू हम लोगों ने निकाली है जो क्या है 37 डिग्री और Y हमें चाहिए। ठीक है,
तो अगर 90 प्लस 37 करें वो टोटल बनता है 127 डिग्री। 127 डिग्री को दूसरी तरफ ले जाके 180 में से माइनस कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 53 डिग्री। तो हम लोगों ने फाइंड क्या करना था, एक्स एंड वाई की वैल्यू। ये आई हमारे पास x की वैल्यू दैट इज़ 37 डिग्री और y की वैल्यू आई हमारे पास 53 डिग्री। नेक्स्ट सम नंबर 6। इन सम नंबर 6 क्या है, इन फिगर 6.44 द साइड QR ऑफ ट्रायंगल PQR, ठीक है, जो ये साइड है QR प्रोड्यूस टू पॉइंट S, मतलब QR को हमने S तक बढ़ा दिया। ठीक है, इफ़ द बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल PQR, जो एंगल PQR है और एंगल PRS है, इन दोनों का बाइसेक्टर मतलब इन दोनों एंगल्स को जो हाफ में कट करता है वो मीट करते हैं एट पॉइंट T। ठीक है, प्रूव कीजिए कि एंगल QTR, ये जो एंगल है हाफ ऑफ है एंगल QPR का। ठीक है, मतलब कि अगर ये x है तो ये x/2 है। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोगों को प्रूव करनी है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इन ट्रायंगल TQR। तो TQR में अगर हम लोग ध्यान से देखें, ठीक है, तो इसमें क्या है, एंगल TQR, ये देखिए, ये जो मैं रेड में बना रही हूँ अभी मैं इस एंगल को ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करूँगी, एंगल TQR। एंगल TQR में मैं क्या बोलने वाली हूँ कि इसमें जो एंगल QTR प्लस एंगल TQR इज इक्वल टू एंगल TRS, जो है सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। तो ये चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ। ठीक है, तो सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। तो ये चीज़ मैंने इसके अकॉर्डिंग मैंने क्या किया कि QTR प्लस TQR इज इक्वल टू TRS। तो इस हिसाब से मेरे ये जो एंगल है आपस में इक्वल होंगे। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है कि एंगल QTR, क्योंकि अगर मैं देखूँ, मैंने एक पहले प्रीवियस वीडियो में भी सम निकाला था, मुझे चाहिए QTR और QPR। तो यहाँ पे ये रहा QTR। ठीक है, मैं QTR से डील करूँगी। ठीक है, तो QTR मुझे एक तरफ चाहिए, तो एंगल TRS माइनस दूसरी तरफ चला गया, TQR माइनस का हो गया। तो ये मेरी एक इक्वेशन बन गई। ठीक है, अभी मैं नेक्स्ट देखूँगी कि नेक्स्ट मेरी एक इक्वेशन तो बन गई। अभी इन ट्रायंगल QPR, अगर इस ट्रायंगल की मैं बात करूं QPR, तो QPR कहाँ पे है, ये रहा हमारा ट्रायंगल, वो वाला QPR। तो ये हमारा हो गया ट्रायंगल QPR। ट्रायंगल QPR में भी मैं सेम प्रॉपर्टी यूज़ करूँगी, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो वो भी क्या है, इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल होगा। तो इसके अकॉर्डिंग फिर मेरा क्या होगा कि QPR ये भी इंटीरियर है, PQR ये भी इंटीरियर है, लेकिन एंगल PRS जो है वो क्या है, एक्सटीरियर है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ये दोनों मेरे हो गए। तो मुझे क्या चाहिए था, QPR। ठीक है, मुझे QPR चाहिए इसके लिए। तो QPR के लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पे रखूँगी अपना QPR, तो यहाँ पे लिखा PRS माइनस PQR। तो ये बन गई मेरी इक्वेशन नंबर 2। अभी जो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मैं लिखूँगी, वी नो दैट, हम लोगों को क्या पता है। ठीक है, हमें पता है कि एंगल जो PRS है, ठीक है, इसके ये दोनों एंगल बाइसेक्ट हुए हैं ना, तो दैट मीन ये भी एंगल इक्वल है ना। तो एंगल PRS को मैं लिख सकती हूँ डबल ऑफ TRS,
क्योंकि अगर ये x है ये भी x है तो ये तो पूरा 2x हुआ ना। तो मैं लिख रही हूँ एंगल PRS इज इक्वल टू डबल ऑफ एंगल TRS। इसी तरह जो एंगल PQR है, ठीक है, वो भी क्या है, डबल ऑफ एंगल TQR। अभी इन वैल्यूज़ को मैं इक्वेशन 2 में फिल करूँगी, ठीक है। पुट दीज वैल्यूज़ इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में जब मैं ये वैल्यूज़ पुट करूँगी तो वो क्या आ गया, QPR इज़ इक्वल टू, मैंने यहाँ से 2 जो है कॉमन ले लिया, अंदर रह गया मेरा एंगल TRS माइनस एंगल TQR, ठीक है। अभी TRS और TQR किसके इक्वल थे, फर्स्ट इक्वेशन को अगर मैं देखूं तो QTR के। सो एंगल QPR इज इक्वल टू एंगल QTR। कहाँ से आया, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। तो ये इक्वेशन 1 से आ गया। तो हमें चाहिए क्या था, अगर मैं इस 2 को दूसरी तरफ ले जाऊं तो वो डिवाइड हो जाएगा। सो एंगल QTR इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QPR। ये चीज़ ही हम लोगों को प्रूव करनी थी। सो हैंस प्रूव्ड। इस तरह हम लोगों ने ये चीज़ भी प्रूव कर ली। Thank you for watching my channel. If you like this video, please subscribe my channel to watch more videos and comment below if you have any query related to specific mathematics questions. Thank you.